हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो 9th एंड 10th। बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्लास 10th चैप्टर है हमारा ट्राइंगल। और आज का जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2016। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राइंगल चैप्टर में से लिया हुआ है और प्रूव दैट टाइप का क्वेश्चन है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये शायद आपकी आने वाली बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, या इस टाइप का क्वेश्चन आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे एक आपको फिगर दी हुई है और ये दिया हुआ है कि आर क्यू एंड टीपी आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। इसका मतलब ये है कि आर क्यू जो है वो पी क्यू को परपेंडिकुलर है, मीन्स के यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और दूसरा दिया हुआ है कि टीपी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, मीन्स के ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। राइट, ये फिगर आपको दी होगी बोर्ड के एग्जाम में। आगे देखो क्या है, ऑल्सो टी एस परपेंडिकुलर टू पी आर, मीन्स की ये जो हमारी टी एस है इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू पी आर, मीन्स कि यहाँ पे भी आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इवन यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। प्रूव बच्चों हमको क्या करना है कि प्रूव दैट एस टी इंटू आर क्यू इज इक्वल टू पी एस इंटू पी क्यू। एस टी इंटू आर क्यू इज इक्वल टू पी एस इंटू पी क्यू। तो देखो, फर्स्ट आप क्वेश्चन को अगर देखते हो तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो हमारी थिंकिंग स्किल लगेगी, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, हम क्या थिंकिंग स्किल मीन्स की कौन सी थिंकिंग स्किल लगा के इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमको यहाँ पे बच्चों ये दिया हुआ है कि एस टी इंटू आर क्यू इज इक्वल टू पी एस इंटू पी क्यू, पी एस इंटू पी क्यू। राइट, अब देखो बच्चों यहाँ पे हमको ये दिया हुआ है कि एस टी इंटू आर क्यू इज इक्वल टू पी एस इंटू पी क्यू। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो कि ये जो पी क्यू है यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाएगा डिवाइड, सो देयरफॉर क्या हो गया बच्चों, एस टी अपॉन पी क्यू हो गया इज इक्वल टू, तो अब ये जो आर क्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में है यहाँ पे जाएगा डिवाइड, सो इज इक्वल टू पी एस अपॉन आर क्यू। राइट, ये आपको रफ में देखना है, मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं मालूम पड़ता है तो आप क्या थिंकिंग स्किल लगाओगे। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली, देन आप ये सोचोगे कि कौन सा थिंकिंग स्किल हम लगाएंगे। तो इसको हमने रफ में देखा। अब क्या हो गया बच्चों कि ये कोरेस्पोंडिंग साइड्स हो गई। अब देखो एस टी पे फोकस हम करते हैं, तो एस टी राइट अपॉन पी क्यू और पी क्यू। अब देखो एस टी कौन से ट्राइंगल के अंदर है, तो अगर हम देखते हैं ट्राइंगल टी एस पी के अंदर हमारा एस टी है और पी क्यू, तो पी क्यू कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल आर क्यू पी इसमें है। तो मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो टी एस है वो कोरेस्पोंडिंग है पी क्यू को। सो एस टी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एस। तो पी एस कहां पे बच्चों, देखो पी एस है आपका ट्राइंगल टी एस पी के अंदर है, और आर क्यू आपका ट्राइंगल आर पी क्यू के अंदर है। राइट, ये मतलब कि कोरेस्पोंडिंग साइड जो है, ये दोनों ट्राइंगल की जो कोरेस्पोंडिंग साइड से वो प्रोपोर्शनल है। राइट, अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दो ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल आपके सिमिलर होने चाहिए। यहाँ पे हमारी थिंकिंग स्किल लगेगी कि इनकी जो कोरेस्पोंडिंग साइड से वो प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारी सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगेगा। अब हम ये दोनों ट्राइंगल को किस तरह से सिमिलर करेंगे, तो आपकी थिंकिंग स्किल में क्या हो गया बच्चों कि आपको ट्राइंगल आर क्यू पी और ट्राइंगल टी एस पी, ये दोनों ट्राइंगल को हमको सिमिलर प्रूव करना है। क्या सिमिलर प्रूव करना है। अब ज्यादातर एक चीज आपको याद रखनी है कि ज्यादातर ट्राइंगल में जो प्रूव दैट वाले सम होते हैं उसमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया से अब दो ट्राइंगल को प्रूव करोगे, मतलब कि सिमिलर प्रूव करोगे।
बट जो क्राइटेरिया ज्यादातर लगेगा वो ए क्राइटेरिया लगेगा। कौन सा लगेगा? ए क्राइटेरिया। तो यहां पे भी हम ये दोनों ट्रायंगल को ए क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूव करेंगे। किस क्राइटेरिया से? ए क्राइटेरिया से। अब देखो ए क्राइटेरिया से अगर हम ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं तो यहाँ पे हमको ये तो मालूम है कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मतलब कि एक जो ट्रायंगल कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल है, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो दोनों 90 है। दूसरा एंगल हम क्या ले सकते हैं? तो देखो दूसरा एंगल अगर हम लेते हैं तो ये एंगल है आर पी क्यू और पी टी एस, मतलब कि ये एंगल, बट ये दोनों एंगल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं लग रहा है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि यहां पे हम नंबर दे देते हैं बच्चों, नंबर देते हैं। तो नंबर में जैसे देखो कि मैं इस एंगल को नाम दे देता हूं, कोई दूसरा नाम हम यहाँ पे दे। तो देखो यहाँ पे हम इस एंगल को, एंगल पी आर क्यू को मैं नाम दे रहा हूं एंगल 1, एंगल 1। आर क्यू पी को मैं नाम दे रहा हूं एंगल 2, राइट। और आर पी क्यू को मैं नाम दे रहा हूं एंगल 3, एंगल 3, राइट। अब देखो ये एंगल तो आपका 90 डिग्री है। अब ये जो एंगल है एंगल टी पी एस, एंगल टी पी एस को मैं एंगल 4 बता रहा हूं, 4, राइट। तो अब देखो क्या होगा कि अगर मैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 बता देता हूं तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? तो जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? सबसे पहले देखो कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर को लेते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर अच्छी तरह से ध्यान दो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहां पे हम लाइन बना देते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। सो एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 तीनों का जो सम है वो 90 डिग्री है। कितना है बच्चों? 90 डिग्री, राइट। तीनों का सम जो है वो 90 डिग्री है। सो देयरफॉर अब उसमें से देखो एंगल 2 जो है वो 90 डिग्री है, तो एंगल 1 प्लस 2 की जगह पे हम 90 डिग्री लिख देते, प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब ये एंगल 2 मतलब आपको दिया हुआ है बच्चों 90 डिग्री, तो वहां पे मैंने 90 डिग्री लिख दिया। अब ये प्लस 90 है, यहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा। सो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 90। सो देयरफॉर क्या हो गया? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। अब मुझे जो रिलेशन बताना है वो एंगल 4 और एंगल 1 के बीच में रिलेशन बताना है। तो मैं ये जो इक्वेशन है हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इस इक्वेशन को मैं एंगल 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 3, 90 माइनस एंगल 3। एंगल 1 हमारा क्या हो गया? 90 माइनस एंगल 3। दिस इज रिजल्ट 1। तो एंगल 1 मतलब 90 माइनस एंगल 3, एंगल 1 मतलब 90 माइनस एंगल 3। अब जैसे देखो अब हम क्या करेंगे, तो यहां पे आपको ये दिया हुआ है कि एंगल टी पी क्यू ये आपका 90 डिग्री है। वाई 90 डिग्री? बिकॉज जो टीपी है वो पी क्यू को परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। तो देखो सिंस टीपी परपेंडिकुलर PQ, therefore angle TPQ is equal to 90 degree. Therefore angle TPQ is equal to 90 degree.
इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। ये जो हमारी टीपी है वो पी क्यू को परपेंडिकुलर है, तो क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अब देखो टीपी क्यू को टीपी एंगल जो टीपी क्यू है वहां पे आप ध्यान दोगे तो दो एंगल है, एंगल 3 और एंगल 4। टीपी क्यू मतलब दो एंगल से बना हुआ है, एंगल 3 और एंगल 4 दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है। सो देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमने ये क्यों निकाला, तो यहां पे देखो क्या है कि एंगल 1 इज इक्वल टू 90 माइनस 3, यहां पे फोकस करो, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 माइनस 3। अगर ये प्लस वाला जो एंगल 3 है उसको मैं यहां पे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 90 माइनस एंगल 3 हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 3, 90 माइनस एंगल 3, ये आ गया हमारा रिजल्ट 2। अब देखो बच्चों, आप रिजल्ट 1 क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 3। रिजल्ट 2 क्या है, एंगल 4 इज इक्वल टू 90 माइनस 3। रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 के दोनों के राइट हैंड साइड में देखोगे तो 90 माइनस एंगल 3 है और 90 माइनस एंगल 3 मींस के फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, बराबर। सो फ्रॉम 1 एंड 2 1 एंड 2 को अगर हम फोकस करते हैं तो ये हो रहा है कि भाई एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है फ्रॉम 1 एंड 2। सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 तो देखो एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल आ गया, तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल आर पी क्यू, ट्रायंगल पी क्यू आर एंड दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल टीएसपी। तो हुआ क्या, एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू एंगल टीएसपी। सो देयरफॉर एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू एंगल टीएसपी। रीजन में बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, बोथ 90 डिग्री, राइट, दोनों 90 है, तो एक एंगल तो दोनों में आपका इक्वल हो गया। दूसरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये कौन से क्राइटेरिया से हमने प्रूव कर दिया कि भाई एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है। सो बाय ए क्राइटेरिया, सो ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल टीएसपी, बराबर। तो देखो दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल पी आर क्यू और ट्रायंगल टीएसपी, ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब मतलब कि सिमिलर हो गए। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स है वो आपकी प्रोपोर्शनल हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल। सो देयर कोरेस्पोंडिंग मतलब कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। सो देयरफॉर आपका क्या हो गया, एच टी अपॉन पी क्यू, मीन्स की ये रहा। देयरफॉर एच टी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एस अपॉन आर क्यू, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए बच्चों। दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। देयरफॉर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये ट्रायंगल के फर्स्ट में ही लिखा हुआ है कि इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर, या तो दो ट्रायंगल हम सिमिलर कब बोल सकते हैं, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स
इक्वल होते हैं और उनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, नॉट इक्वल, प्रोपोर्शनल। जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है। सो देयरफॉर अब ये जो आर क्यू है यहां पे ले जाते हैं। सो देयरफॉर क्या हो गया, एस टी इंटू आर क्यू, एस टी इंटू आर क्यू इज इक्वल टू पी एस इंटू पी क्यू, पी एस इंटू पी क्यू। और ये हमारा प्रूव हो गया। एंड हेंस प्रूव, और ये हमारा प्रूव हो गया ट्राइंगल। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों आज हमने देखा क्लास 10th ट्राइंगल मोस्ट रिपीटेड PYQs, बराबर, मोस्ट रिपीटेड PYQs। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CBSE 2016। क्वेश्चन नंबर था हमारा 16, क्वेश्चन नंबर 16 था। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखा। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो 9th और 10th में पढ़ रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारी चैनल अपोलो 9th और 10th को पहली बार देख रहे हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। टेक केयर।